हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं विवेक कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में, जहां मैं क्लास 7 के इंग्लिश लिटरेचर के बुक के के चैप्टर 7 को आज डिस्क्राइब करने वाला हूं, जिसका नाम है अ डायनासोर ऑन द रेलवे ट्रैक्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अ डायनासोर ऑन द रेलवे ट्रैक्स। Dinosaurs were huge creatures that lived on the earth and roamed on the earth in the ancient past. Many people have believed that dinosaurs were living on the earth around 140 million years ago and died around 65 million years ago. डायनासोर्स जो हैं वो जीवों में तो सबसे बड़े होते थे। डायनासोर्स की बात करें तो डायनासोर्स ऐसे क्रिएचर्स थे जो दुनिया में सबसे बड़े होते थे, और ये आज नहीं रहते थे, ये एंशिएंट पास्ट में रहते थे। तो प्राचीन काल में डायनासोर जो है सबसे बड़े स्पेसीज माने जाते थे क्रिएचर्स के। और अभी अगर हम बात करें तो बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आज से 140 मिलियन साल पहले डायनासोर जो है वो धरती पे रहते थे, और वो आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले मारे गए। जनरली वो कहते हैं कि उनका खात्मा जो है सो एक मेटेओर या एस्टेरॉइड या किसी कॉमेट के हमारे धरती से टकराने के कारण हुआ। यानी कोई मेटेओर, एस्टेरॉइड या कॉमेट जो है वो धरती से आके टकराया, जिस कारण जो है सो धरती में कुछ चेंजमेंट आई और ये डायनासोर्स चले गए। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये बेस्ड ऑन एक छोटे से एक लिटिल डायनासोर पे बेस्ड है, जिसमें एक छोटा सा डायनासोर जो है जो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन जब वो लोगों के मतलब कांटेक्ट में आता है, लोगों के साथ वो रहता है कुछ देर, तो उसे अच्छा लगता है। तो ये स्वीट सी स्टोरी है जो कि आपको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। Long, long ago, there lived a dinosaur family in a huge cave, deep down in the realms of the earth. There were many other dinosaurs who lived in that place called Big Forest. They roamed in open area without any worry. None of them ever crossed the big mountain that was set to the eastern edge of the forest. Thus, the life was peaceful and they lived together happily. बहुत समय पहले की बात है। सारा डायनासोर, जितने भी डायनासोर्स थे वो एक बड़े से जंगल में रहते थे। तो एक डायनासोर का फैमिली भी था। एक छोटा सा डायनासोर का फैमिली था जिसमें पेरेंट्स थे और एक लड़का था। वो भी एक बड़े से फॉरेस्ट में रहते थे, जिसको वो लोग बिग फॉरेस्ट कहते थे। उनकी लाइफ में कहीं से भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो आराम से बाहर घूमते थे, वो सभी शाकाहारी थे, खाते थे और सोते थे। इसी में उनका जीवन बीत रहा था। तो सभी आपस में खूब मजे करते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन जब मौसम में थोड़ा-थोड़ा बदलाव आने लगा, तो रॉक्सी, जो कि इस कहानी का मेन किरदार है, वो और उसके पेरेंट्स चले गए सोने के लिए। और वो गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं में जाके सो गए। देन अब सोने के क्रम में क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पास हो गए। यानी सोते-सोते मिलियंस ऑफ ईयर्स पास हो गए, इन लोगों को पता नहीं चला। जब समय बीता तो एक सुबह रॉक्सी अंगड़ाई लेता है, यानी अपने पैरों को, अपने हाथ को खींचता है, ऐंठता है, अंगड़ाई लेता है। अचानक उसे छींक आ जाती है। जैसे ही वो छींकता है उसके पेरेंट्स जाग जाते हैं। ठीक है, अब जाग जाते हैं तो फिर क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए तो उन्हें भूख लगता है। वो बाहर आते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो शाकाहारी रहते हैं इसलिए उन्हें पत्ते खाना पसंद है। तो जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर तो कुछ पेड़ पौधे बचे ही नहीं, सब कुछ चेंज हो गया। नजदीक में जो तालाब था अ, वो भी सूख गया। अब यहाँ पे पापा डायनासोर जो है वो कहते हैं कि कुछ तो बदलाव आया है, कुछ अजीब सा बदलाव आया है, कुछ तो जरूर हुआ है। जब हम लोग सो रहे थे अचानक ये दुनिया कैसे बदल गई। जिस तालाब से हम लोग पानी पीते थे वो तालाब भी सूख गया है। लेकिन उन्हें भूख लगा था, जो एक आध दो पेड़ बचे थे उसके पत्ते वो खाए। और फिर पेरेंट्स, यानी जो पापा डायनासोर हैं या जो मम्मा डायनासोर हैं, वो दोनों डिसाइड किए कि फिर से जाके सो जाना चाहिए। यही सेफ रहेगा। लेकिन रॉक्सी जिद करने लगता है कि वो भी जो है सो मतलब वो बाहर रुकेगा, वो बाहर खेलेगा कुछ देर, उसके बाद वो सोने जाएगा।
आखिर छोटे बच्चे होते ही ना ऐसे, उनको बाहर खेलना पसंद है, उन्हें ये नहीं पता कि बाहर क्या चेंज हुआ। तो रॉक्सी जिद करने लगता है। मामा डायनासोर कहती हैं, जाओ खेल लो, लेकिन कुछ देर के बाद आ जाना। रॉक्सी जो है वो खेलना स्टार्ट करता है। खेलते खेलते वो उस तालाब के पास पहुंचता है जिसका पानी सूख गया। वो कोशिश करता है ये देखने की तालाब के उस पार क्या है। तो तालाब के उस पार एक ऊंची पहाड़ी रहती है। तो वो जंप करता है कि वो देख पाए, लेकिन वो उतना जंप नहीं कर पाता, उसे दिखता नहीं है। वो उस पहाड़ पे चढ़ जाता है और पहाड़ पे चढ़ने के बाद वो जंपिंग रोलिंग ये सब करने लगता है। अचानक उसके पैर स्लिप हो जाते हैं और वो पहाड़ के दूसरे तरफ जाके गिर जाता है। नीचे एक रेलवे ट्रैक होती है। वो रेलवे ट्रैक पे जाके सीधे बैठ जाता है लुढ़कते हुए। वो देखता है कि उसके पास कोई एक चीज आ रही है। जब वो क्लोजर लुक लेता है तो देखता है ये एक ट्रेन है। उसे मजा आता है ये देख के, क्योंकि उसने आज तक कोई ट्रेन नहीं देखा था। ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए थे और ट्रेन के ड्राइवर भी, सभी डर गए। सभी लोग उतर के उसे देखने लगे और रॉक्सी को मजा आ रहा था। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग चिल्लाए और मदद की के लिए गुहार लगाई। और 24 घंटे के अंदर जो है सो सारे न्यूज़ चैनल वाले वहां अपना कैमरा लेके पहुंच गए। इधर जो ट्रेन का जो ड्राइवर था उसने हिम्मत जुटाया और ट्रेन की हॉर्न बजाई और फ्लैग भी दिखाया ताकि वो डायनासोर वहां से हट जाए। लेकिन रॉक्सी वहां से हिलने वाला नहीं था, उसे ये सब करने में मजा आ रहा था। वो देख रहा था कि ये नए नए लोग कौन हैं, क्योंकि उसने पहली बार इंसान को देखा था। अब क्या हुआ कि जब रॉक्सी जो है सो वहां बैठे बैठे आनंद लेने लगा और ये चीज पूरे दुनिया में फैल गई, ये न्यूज पूरे दुनिया में फैल गई कि एक डायनासोर जो है रेलवे ट्रैक पे बैठा हुआ है और काफी देर से बैठा हुआ है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तब क्या होता है कि एक आइसक्रीम वैन वाला जो है वो वहां लगा लेता है अपना ठेला, अपना वो वैन वहां लगा लेता है, ताकि क्योंकि वहां पे ना लोग आ रहे थे, स्पेशली बच्चे आ रहे थे। अब न्यूज वालों ने सबको बता दिया था कि ये हार्मलेस डायनासोर है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो बहुत दूर दूर से लोग देखने आ रहे थे। ट्रेन अभी भी वहां रुकी थी, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं था। सभी डायनासोर को देख रहे थे क्योंकि सबने पहली बार एक जिंदा डायनासोर देखा था। आइसक्रीम वाले की खूब बिक्री हो रही थी। अचानक रॉक्सी की नजर जो है वो आइसक्रीम वाले पे पड़ती है। वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची उस आइसक्रीम को वहां से खरीद के खा रही है। रॉक्सी वहां उठ के जाता है और बच्ची को देखने लगता है कुछ इस तरीके से जैसे मानो वो उससे मांग रहा है। अब वो बच्ची पहले तो डर जाती है, फिर वो हिम्मत जुटा के उसे वो दे देती है आइसक्रीम। रॉक्सी उसे लेता है, खाता है, उसे टेस्ट अच्छा लगता है। देन फिर वो और बच्ची उसे देख के स्माइल करती है। फिर रॉक्सी एक और आइसक्रीम मांगता है उस बस वाले से। तो वो वैन वाला जो है वो बस वाला जो है उसे एक और देता है। रॉक्सी को बहुत मजा आता है। इधर रॉक्सी मजे से खेल ही रहा था। 2 दिन वो उसी एरिया में रहा। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे उसे देखने के लिए और उसे भी मजा आ रहा था। उसके नए नए दोस्त बन रहे थे, वो बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी 2 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। पापा डायनासोर और मामा डायनासोर को टेंशन हो गई। वो उसे खोजने आए और उन्हें लगा कि हो ना हो मेरा बेटा रॉक्सी उस पहाड़ के उस पार ही गया होगा। तो पापा और मामा डायनासोर दोनों जो है पहाड़ के उस साइड आए और रॉक्सी को बोले, रॉक्सी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ। रॉक्सी कहता है कि पापा और मम्मी देखिए, मैंने जो है सो नए नए दोस्त बनाए हैं और मुझे यहाँ मजा आ रहा है। तो पापा एंड मम्मी डायनासोर उसे जो है सो बोलते हैं, कमांड देते हैं, कहते हैं कि चलो तुम यहाँ नहीं रुक सकते, ये एरिया इन लोगों का है, हमारा एरिया पहाड़ की दूसरी तरफ है। रॉक्सी मान जाता है। रॉक्सी अपने दोस्तों को हाथ हिलाता है जिनके साथ वो खेल रहा था और फिर अपने पापा मम्मी के साथ जाता है और उसी गुफा में जाके फिर से सो जाता है। और उसके बाद उन तीनों को, यानी उस पूरे डायनासोर के परिवार को किसी ने नहीं देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और ऐसा कोई डायनासोर क्या आपने कभी देखा है? बेसिकली अगर जनरली मैं बोलूं तो आप नहीं देखे होंगे, बट आप म्यूजियम तो गए होंगे। क्या आपने डायनासोर का वहाँ उसका स्केलेटन देखा है? अगर देखा है तो मुझे कमेंट करके आप बताएं। और ये स्टोरी कैसी लगी वो भी बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।